सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि गदर 1 में एक बार सनी देओल कैसो गई ना पाकिस्तान इतनी लड़ाई झगड़ा मार पीट बम गोली कुल चलल कैसो अपने बेटवा के माई के लेके आई ना बेचारू त ई दोबारा उनका बेटवा का करे वहाँ हो गल हुआ का करे वहाँ गई ना मतलब कि एक तो बुढ़ा आदमी का करी तो अब ओकर उम्र यह हो यह कुल करे के जिंदगी भर अपन मतारी वहाँ गइलन कि मेरे पापा आएंगे तो बचाएंगे। पापा कितना मरिया तोरे माई बेटवा के साथे पापा का जिंदगी यही में बीत जाये बस खाली माई बेटवा के बचाओ में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों गया जीते अपने। और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1971 में, जिस समय से लोग हमारे प्यारे जीते की एक्टिंग देख के बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है जीते, क्या कर रहा है, लेकिन स्टिल उसका बाप भी लाइक जीते वापस लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए आपको हमारी आंखों में तेजाबी क्यों ना फेंकना पड़े। नहीं साला माना कि एक बाप होने के नाते आपको अपने बेटे को सेटल करना है, उसे हीरो बनाना है, लेकिन उसके लिए आप दूसरे तरीके भी तो आजमा सकते थे, जैसे कि भाईजान से दोस्ती करना, करण जौहर की पार्टियों में जाना, अपने बेटे को स्टार किड्स के साथ बड़ा करवाना। ये सब करने से आपको कम से कम गदर 2 के नाम पे जीनियस 2 बनाने की ज़रूरत तो नहीं ना पड़ती। और वैसे तो मैं आपको सनी पाजी से भी कुछ टिप्स लेने के लिए बोल सकता था, लेकिन उनको खुद अपने बेटे को लॉन्च करने में उनके हाई IQ तक काम नहीं आया, तो वो आपकी क्या मदद करते हैं, है ना। सो मूविंग ऑन। हाँ, तो इट्स 1971 और पिछली गदर की घटना से 17 साल बीत चुके हैं, और इन 17 सालों में तारा पाजी हैड सम लेवल अप्स। जैसे कि पहले वो एक मामूली से ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, जिसे कि अपने आप ही ट्रेन ऑपरेट करना और राइफल चलानी आती थी, लेकिन अब वो एक ट्रक यूनियन का मालिक हो गया है, जिसे कि अपने आप ही टैंक ऑपरेट करना और ऑटोमेटिक राइफल चलानी आती है। और उनका निशाना तो पहले से खतरनाक था ही, लेकिन ये सब तो हो गई छोटी मोटी बातें। द मैन थिंग दैट लेवल्ड अप इज हमारे तारा पाजी और सकीना मैडम के बीच की केमिस्ट्री। वक्त के साथ साथ हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। आहा, मतलब सच में भूपेंद्र जोगी के स्माइल से भी ज़्यादा रियल और नेचुरल इनकी केमिस्ट्री लग रही है। इतना नेचुरल लग रही है कि एडिटर्स को बीच में पुरानी मूवी की क्लिप्स डालनी पड़ जा रही है ताकि थोड़ा सा तो फेक लगे। इतनी नेचुरल लग रही है कि इनके सामने इतना रियल, नेचुरल, खतरनाक डेथ सीन भी फेक लग रहा है। इतना नेचुरल लग रही है कि इनके बीच के डायलॉग एक्सचेंज को देख के मेरी आंखों को उतने ही ठंडक पहुंच रही है जितने कि हिमेश रेशमिया के रील्स में उन्हें अपने हाजमोले जैसे शक्ल को फ्लेक्स करते हुए देखकर लगती है। और इससे पहले कि कोई आलतू फालतू बात बोले, मैं ये बता देना चाहूँगा कि आई कैन मेक जोक ऑन द शक्ल कज आई टू गॉट वन। मेरी खुद की शक्ल इतनी गंदी है कि कोई लड़की देख ले तो उनके रिफ्लेक्स में एक ही चीज़ निकलती है। और अगर मेरी जगह कोई सिग्मा लौंडा रहता तो वो उस लड़की को वहीं कूट देता, बट आई एम अ मैन ऑफ कल्चर, सो आई डोंट माइंड बीइंग स्पिट ऑन। लेकिन अपन से ज़्यादा मैन ऑफ कल्चर तो अपने तारा पाजी हैं, जो कि दिन दहाड़े सरेआम इतने खतरनाक डबल मीनिंग जोक मार दे रहे हैं। हमारे लिए आपकी केयर बढ़ती ही जा रही है। एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? और उनसे भी ज़्यादा मैन ऑफ कल्चर तो अपने तारा पाजी के बेटे की लव इंटरेस्ट है। मतलब कि जस्ट लुक एट दिस सीन। बस एक बार मुझे छूकर कह दो कि तुम कोई जासूस नहीं हो। साला सीधे सीधे बोल देता तो क्या होता, लेकिन नहीं, मेरी बदन की गर्मी को छू के बताओ तो मानो। एक बार मुझे छूकर सुनाओ पॉइजन गर्ल्स, अब समय आ गया है कि आपको पता चले कि आखिर क्यों अपना जीते गया अपन मतारी। बट सैडली रीज़न उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जीते पाजी पाकिस्तान अपने पापा को छुड़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे तारा पाजी को बॉर्डर में सिपाहियों को एम्यूनेशंस पहुंचाने के लिए चुना जाता है, बट हमारे तारा पाजी एज बीइंग सनी देओल वहाँ पे पाकिस्तानियों को धोने लग जाते हैं और धोते धोते एक बम ब्लास्ट में गायब हो जाते हैं। और उनके बेटे को लगता है कि उन्हें पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया है, इसलिए वो पाकिस्तान जाते हैं। और हाँ, अगर ये ओनली देसी का चैनल रहता तो वो तुम्हें बताता
कि ये पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये जगह यहाँ पाया जाता है, ये बिल्डिंग यहाँ पाई जाती है, ये खंबा यहाँ पाया जाता है, ये पोस्टर यहाँ पे था, ये पोस्टर वहाँ पे था, और लास्ट में एक पूरा खतरनाक रिलेटेबल जोक सुनाता। लेकिन अपन उतना टैलेंटेड नहीं है। अपन को तो चला अपने शहर के गली चौराहों के बारे में तक नहीं पता, और जोक्स के नाम पे अपन को यही आता है कि पता है पाकिस्तान में एक भी ट्रांस क्यों नहीं है, क्योंकि दे स्लैश देम। बस यही। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना जीते पाकिस्तान आता है, और फिर यहाँ से अपनी ये मास्टरपीस मूवी खतरनाक मास्टरपीस बनती है, क्योंकि अपना खतरनाक जीते मिलता है अपनी खतरनाक दिस लड़की से। एक बार मुझे और पहले ही मीटिंग में शी इज लाइक, एक्टर और आप एक्टिंग भी तुम्हें ऐसे ही आती है जैसे बिरयानी। अपने जीते पाजी के एक्टिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने जीते पाजी को इतनी खतरनाक एक्टिंग आती है कि खराब एक्टिंग करने की भी एक्टिंग खराब कर सकते हैं। इतनी खतरनाक एक्टिंग आती है कि इनकी एक्टिंग देख के खुद सुधा चंद्रन ने अपने खुद के दोनों पैरों पर खड़ा होकर इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी है। एंड अगेन, इससे पहले कि कोई फिर से आलतू फालतू बात बोले, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिलीव मी, आई कैन मेक दिस जोक, क्योंकि आई टू हैव अ डिसेबिलिटी। आई वॉज बोर्न गूंगा। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट इट्स द ट्रूथ। सो मूविंग ऑन। तो अपना खतरनाक जीते इस खतरनाक लड़की से मिलता है, क्योंकि ये खतरनाक लड़की ही एक लौता सहारा है जिसके साथ हमारे खतरनाक जीते जेल जाके अपने बाप को ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कल ईद के दिन वो अपने अब्बू से मेरे साथ निकाह की बात करेगी। क्या? ये क्या कह रहा है तू? बहुत गलती हो गई मुझसे, मुझे ये रास्ता ही अपनाना नहीं चाहिए। बात तो सही है। मुस्कान मुझसे शादी करना चाहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बस उसके साथ फ्लर्ट की थी, बस प्यार भरी बातें की थी, बस उसके लिए पूरा का पूरा 2.5 मिनट का गाना गाया था। इट्स लाइक प्रियांशु, तुमने कर लिया? अरे यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे। और फिर अपना जीते उसको अपना असली मकसद बताता है, और फिर इस मूवी का सबसे मास्टरपीस सीन आता है, वही वाला। और ये जो पार्ट था ना जीते का पाकिस्तान जाने से लेके यहाँ तक का, यही मेरा पूरे मूवी का फेवरेट पार्ट था, क्योंकि इसके बाद वही सारी मिड सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तारा पाजी इंडिया में मिल जाते हैं, और उन्हें मिलते ही अमीषा पटेल फिर से शुरू हो जाती है कि हमें हमारा जीते चाहिए तारा जी, हमें हमारा जीते चाहिए। साला पूरी की पूरी दोनों मूवी में इनका बस यही काम है। जब पार्ट 1 में इंडिया में थी तो हमें हमारा पप्पा चाहिए, हमें हमारा पप्पा चाहिए। फिर जब पाकिस्तान गई तो हमें हमारा तारा चाहिए, हमें हमारा जीते चाहिए। फिर पार्ट 2 में जब तारा पाजी गायब हुए तो हमें तारा जी चाहिए, हमें हमारे तारा जी चाहिए। और फिर जब जीते उसको ढूंढने जाता है तो हमें हमारा जीते चाहिए, हमें हमारा जीते चाहिए। बस यही सब मिड सी चीजें हैं। और जैसे कि जब तारा पाजी जीते को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो एक अननोन बुढ़ा बम फेंक के लोगों को लिटरली उड़ा देता है। और ये बुढ़ा, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, पाजी को क्यों बचाया, इस पूरी मूवी में इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस स्टार्टिंग में तारा पाजी को एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए देख के हाँ, तो फिर अपने तारा पाजी तोप उठा के फेंकते हैं, खंबा कबाड़ के फेंकते हैं, पूरा आर्म्ड बटालियन के बीचों बीच उनके लीडर को मारते हैं। वाइल देयर सोल्जर्स वर लाइक एंड आई एम विद देम, क्योंकि यार वो सनी देओल है, वो एक थप्पड़ मार के तिल एक गाल से दूसरे गाल में ट्रांसफर कर देता है। उससे लड़ाई करने से अच्छा। और ये सब मिड है, लेकिन ये टॉप नॉच चीज है। इनकी ये शायरी, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आप है बेहद हंसी मगर नाम क्या है आपका। इनकी ये आंखों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाली निब्बा निब्बी वाली हरकतें आप भी मुमताज के कम नहीं। टॉप नॉच चीज है। बस यही सब के लिए तो मैं जीता हूँ। यही टॉप नॉच चीज है जो कि मुझे मौत की अहमियत बता सके। और ये पार्ट टॉप नॉच इसलिए भी है क्योंकि इस पार्ट में अपने जीते पाजी ने वो स्टंट करके दिखाया जो कि आज तक मैंने अपने सपनों तक में नहीं कर पाया, लड़की से बात करने का। और बात करते करते इतना खतरनाक शायरी चिपकाने का। साला अपन जब भी लड़की से बात करने के लिए जाता है तो अपने मुंह से बस यही निकलता है कि आर यू माय नेवर्स डॉग, क्योंकि जब भी तुम्हें देखता हूँ आई जस्ट वाना
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no I'm